पसीने पर हक हो सरमायादारी का, क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का, क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। मजदूर की मेहनत पर अब हम मजदूर का कब्जा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। भारत में उदारीकरण की नीति को कब अपनाया गया? भारत में उदारीकरण की नीति को वर्ष 1991 में अपनाया गया। फोर्ड मोटर कंपनी किस देश की है और इसका प्रसार विश्व के कितने देशों में है? फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिका की है और इसका प्रसार विश्व के 26 देशों में है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और मालिकाना हक रखती हो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन है। संचार प्रौद्योगिकी में क्या शामिल है? संचार प्रौद्योगिकी में इंटरनेट, ई-बैंकिंग, ईमेल आदि शामिल है। विदेशी व्यापार क्या है? एक देश का दूसरे देश के साथ होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार है। कर शुल्क क्यों लगाए जाते हैं? औद्योगिक विस्तार को रोकने के लिए कर शुल्क लगाए जाते हैं। मुक्त व्यापार किसे कहते हैं? दो देशों के बीच बिना किसी प्रतिबंध के होने वाले व्यापार को मुक्त व्यापार कहते हैं। श्रम कानूनों का लचीलापन क्या है? इसका अर्थ है श्रमिकों की नियुक्ति और वेतन के प्रावधानों का कंपनी की मर्जी के अनुसार होना। निर्यात से क्या अभिप्राय है? निर्यात का अर्थ है अपने देश से दूसरे देश को बेचे जाने वाले सामान को निर्यात कहते हैं। जैसे भारत दूसरे देशों को चावल भेजता है, यह भारत के लिए निर्यात है। आयात किसे कहते हैं? दूसरे देशों से अपने देश के लिए खरीदे जाने वाले माल को आयात कहते हैं। उदारीकरण का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा व्यापार संबंधी अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। न्यायसंगत व्यापार क्या है? ऐसा व्यापार जिसमें विकसित और विकासशील सभी देशों के लिए वैश्वीकरण के समान प्रावधान हो। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ बनाती है, इन्फोसिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, रैनबैक्सी दवाइयाँ बनाती है, एशियन पेंट्स पेंट बनाती है, सुंदरम फास्टनर्स नट और बोल्ट बनाती है। निजीकरण से क्या अभिप्राय है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है उसे निजीकरण कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है और इन नियमों का पालन करवाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस स्थान पर अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन इकाइयां वहां स्थापित करती है जो स्थान बाजार के निकट हो, जहां कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, जिस देश की सरकार की नीतियां कंपनी के हितों के अनुकूल हो। व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं? विदेश व्यापार में रुकावट पैदा करने वाली व्यवस्थाओं को
व्यापार अवरोधक कहते हैं, जैसे आयात कर लगाना। निवेश किसे कहते हैं? विभिन्न परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन व अन्य उपकरणों की खरीद में खर्च की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम व्यापार था। वर्तमान समय में विभिन्न देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या है? वर्तमान समय में विभिन्न देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण से किस वर्ग को नुकसान हुआ है? वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को नुकसान हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सबसे अधिक लाभ किसे हुआ है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सबसे अधिक लाभ शहरी क्षेत्र के धनी उपभोक्ताओं को हुआ है। भारत में चीनी खिलौने लोकप्रिय क्यों हैं? चीनी खिलौने भारतीय खिलौनों की अपेक्षा सस्ते और बेहतर होने के कारण लोकप्रिय हैं। वैश्वीकरण के कारण विश्व किस में बदल गया है? वैश्वीकरण के कारण विश्व गांव में बदल गया है। वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण से पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होता है, श्रम का स्वतंत्र प्रवाह होता है, तकनीक का स्वतंत्र प्रवाह होता है। जुलाई 2016 के आंकड़ों के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के सदस्य कितने हैं? जुलाई 2016 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के 165 सदस्य देश हैं। आधुनिक समय में कौन सी विचारधारा पाई जाती है? आधुनिक समय में वैश्वीकरण और उदारीकरण की विचारधारा पाई जाती है। पिछले 20-30 वर्षों में किसने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है? पिछले 20-30 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान वर्तमान में किसने ले लिया है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान वर्तमान में हस्तक्षेप राज्य ने ले लिया है। वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क लिखिए। वैश्वीकरण के नाम पर महाशक्तियां विकासशील राष्ट्रों पर अपनी शर्तें थोप रही है। वैश्वीकरण के नाम पर विकासशील देशों ने अपने ही लोगों का शोषण किया है। वैश्वीकरण ने धनवान, शक्तिशाली और विकसित राष्ट्रों द्वारा गरीब, कमजोर और अविकसित राष्ट्रों का शोषण को जन्म दिया है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप सभी राष्ट्रों को समान दर्जा नहीं मिला है। वैश्वीकरण के नाम पर विकसित देश आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की 2001 में पहली बैठक कहाँ हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की 2001 में पहली बैठक ब्राज़ील में हुई। वैश्वीकरण से होने वाले लाभ लिखो। वैश्वीकरण से राष्ट्र एक दूसरे की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। वैश्वीकरण से नए रोजगारों के अवसर पैदा होते हैं। वैश्वीकरण संघर्ष और युद्ध की संभावनाओं को कम करता है। गरीबी को समाप्त करके आर्थिक संपन्नता स्थापित करने का प्रयास करता है। वैश्वीकरण से प्रौद्योगिकी व विकसित राष्ट्रों को मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सही उत्तर चुनें। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। 2 देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का, देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। उत्तर: देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनी को खरीद लेना,
स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। उत्तर, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर, विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर में। निजीकरण के क्या लाभ हैं? निजीकरण के कारण कंपनियों की उत्पादन दर बढ़ गई है, लोगों को अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध हुई है, ज़्यादा उत्पादन होने से वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, निजीकरण से कुछ नए रोजगार पैदा हुए हैं। निजीकरण के क्या दोष हैं? निजीकरण से विकासशील देश कर्जदार होते जा रहे हैं, निजीकरण से स्थायी रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, कंपनियां मजदूरों से अधिक काम करवाती है और कम वेतन देती है, कंपनियां उत्पादन की नई तकनीक का प्रयोग करके कर्मचारियों की छंटनी करती है। वैश्वीकरण कैसी अवधारणा है? वैश्वीकरण बहुआयामी अवधारणा है जिसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम है। वैश्वीकरण के विरोध का विश्वव्यापी मंच कौन सा है? वैश्वीकरण के विरोध का विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। मैकडोनाल्डीकरण क्या है? संसार की विभिन्न संस्कृतियों पर अमेरिकी संस्कृति का लगातार प्रभाव बढ़ते जाना ही मैकडोनाल्डीकरण है। तकनीकी विकास देश का मुख्य आधार है वैश्वीकरण का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। नई आर्थिक नीतियों की मुख्य विशेषता क्या है? नई आर्थिक नीतियाँ उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक समरूपता का क्या अर्थ है? लोगों की वेशभूषा, खाने पीने, विचारों में समानता को सांस्कृतिक समरूपता का नाम दिया जाता है। वैश्वीकरण के युग में किसी सांस्कृतिक समरूपता का उदय नहीं हुआ है, बल्कि पश्चिमी संस्कृति को शेष विषयों पर थोपा जा रहा है।